आपका आखिर मसला क्या है? मेरा मसला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए ना, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बस सही रहा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और वैसे आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। आप क्यों उसे वापस मोड़ना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे जैसा फ्लर्ट इस दफ्तर में नौकरी करता है, जो जानबूझ के आपके आगे पीछे घूमता फिरता है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। देखिए, हर बात ज़बान से कहना तो ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी बातें इंसान अपने एटीट्यूड से शो कर देता है। और मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं मिस नगीन, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं हूं। मैं किसी गलत नीयत से आपके आगे पीछे नहीं आ रहा हूं। आप तो मेरी फैमिली से मिल चुकी हुई हैं। अगर उसके बावजूद आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं तो ठीक है, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। वैसे भी मिस नगीन, इंसान को किसी न किसी पर एतबार करना पड़ता है, वरना वो अकेला रह जाता है। जिस शख्स ने इतने धोखे खाए हैं, वो किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है? करना पड़ेगा, करना चाहिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मैं नहीं मानती। मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपना असली रूप छुपा के रखता है। इसीलिए शायद किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। कहाँ जा रही हो? जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पे उन्होंने बुलाया है। तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक क्यों है? और वो भी इतनी गई गुजरी। कोई ढंग की नौकरी होती तो चलो समझ में भी आता है। पहले तुम वो बस में धक्के खाती रही, कम बदनामी हुई, और अब ये तुम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हो। डिग्री तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत वाली जॉब मिले। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ना माशरे वाले जीने नहीं देते। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप जानती हैं कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ। इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी इतने बड़े आदमी के साथ चक्कर चलाने की? अब क्या सारी जिंदगी तुम रिश्तेदारों के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? पहले बहन के घर और अब फुप्पी के घर। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है। तुम भी जॉब ट्राई करके देख लो, और अगर नौकरी ना मिले ना तो खुदा के वास्ते हैदराबाद वापस चली जाना। यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। किस तरह पेट काट कर हम अपने बच्चों को पालते हैं ये हम जानते हैं। आगे तुम समझदार हो। जी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की कमी कहाँ है इस शहर में?
दफ्तर वाले वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही तो नौकरी पर रखते हैं। तालीम और डिग्री कौन देखता है? ये खुशी के मौके पे किस किस्म की बातें लेके बैठ गई तुम? नगीन एक मेहनती और ईमानदार लड़की है और उसने उसकी मेहनत के सिले में ये नौकरी दी है उसको। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 20,000। 20,000? अरे वाह, तुम लड़कियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हो ना। और एक ये रिजवान साहब हैं, पिछले 20 साल से सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन 25,000 रुपए में मैं इस घर का मीटर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ। बस कर दो, तुम्हारे तो दुखड़े ही खत्म नहीं होते। खुशी का मौका है, बच्ची को मुबारकबाद दो, मिठाई खिलाओ उसे। मुझे क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जैसे मेरे लिए नौकरी कर रही है। पप्पू मिठाई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। भाभी ये रख लें। ये क्या है? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपके माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे? इतना गिरा हुआ समझा हुआ मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया है, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे पियन से कुछ मंगवा के खा लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या ज़रूरत थी तुम्हें नायला भाभी को पैसे देने की? अगर देने ही थे तो कम से कम पुप्पी पुप्पा को बताकर तो देती, उनको भी पता होता। नायला इतनी लालची और मकार औरत है कि हर माँ तुमसे पैसों का तकाजा करेगी, और तुम भी इतनी बेवकूफ़ हो कि हर माँ उसके हाथ में आधी तनख्वाह रख दिया करोगी। अगर नायला भाभी को आधी तनख्वाह देने से उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हर्ज है। मैंने सारी ज़िंदगी इनके साथ नहीं रहना। मैं सोच रही थी कि अगले माह ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। अपनों के होते हुए क्या ज़रूरत है तुम्हें धक्के खाने की? अब हर माँ पैसे दे रही हो तो रहो वहाँ पे, कम से कम इज्जत तो होगी। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकती ना, इतनी मुश्किल से स्टोर रूम में गुजारा कर रही हूँ। दम घुटता है मेरा। वो घर जैसा भी है, कम से कम अपनों का सहारा तो है। और तुमने कौन सा कोई वहाँ सारी जिंदगी रहना है? शादी के बाद वैसे भी आप हर बात के बीच में शादी क्यों ले आती हैं? क्योंकि शादी करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हॉस्टल में रहने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? बहुत याद करते हैं तुम्हें, हर वक्त पूछते रहते हैं खाला कहाँ चली गई, कब आएंगी। और आप? तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ नकीन। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का कोई टुकड़ा साथ काट के ले गई हो तुम। राशिद भाई कैसे हैं?
और उनका रवैया आपके साथ? वो कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उस वाक़े के बाद मेरा दिल ही नहीं करता इन माँ बेटे की शक्ल देखने को। बच्चे बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं नगीन, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। खैर, तुम मुझसे राब्ते में रहना नगीन, और अपना बहुत ख्याल रखना। हाफिज़। भाई मैंने इस ऑफिस में एक रिवायत बनाई है कि जिसकी भी पहली सैलरी आती है उसने पूरे स्टाफ को ट्रीट देनी होती है। अब तुम ये बताओ कि तुमने ट्रीट कब देनी है हमें? यार इस माह तो पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल मैंने ऑफिस से कुछ एडवांस लिया था, लेकिन अगले माह पक्का जहाँ आप लोग कहोगे वहीं पे ट्रीट दूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तुम हमारे साथ चाय पी रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, इनकार कैसे करती? ये हारून को आज क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ। फिर किसी अमीरजादी के चक्कर में पड़ गए होंगे। इतनी जल्दी? अभी 6 माह पहले तो रमशा के इश्क का बुखार उतरा है। ये रमशा कौन थी? रमशा और हारून दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी की कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन फिर वही हुआ जो 2 मुख्तलिफ स्टेटस के लोगों की मोहब्बत का अंजाम होता है। रमशा ने हारून से बेवफाई करके किसी अमीरजादे से शादी कर ली। काफ़ी अर्सा डिप्रेशन में रहा। उसी साल उसकी प्रमोशन होते होते भी रह गई। अब तो काफ़ी हद तक बाहर आ गया उस डिप्रेशन से, बल्कि बहुत हद तक। रमशा के इश्क का बुखार तो उतर गया, मगर उसे नीचा दिखाने के लिए अमीर होने के शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। मैंने तो अपने कुलीग से ये कहते हुए भी सुना है कि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही। हारून जैसे हंसमुख और जिंदा दिल इंसान को देख के ये लगता नहीं कि वो इतना डिप्रेस है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता है।